गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा मकान था। मिट्टी की दीवारें, टूटी खपराल की छत और सामने एक नीम का पुराना पेड़। उसी मकान में रहती थी अम्मा शांति देवी। उम्र करीब 70 साल, पीठ थोड़ी झुकी हुई, आंखों में झुर्रियां, लेकिन उनमें अब भी अपनापन भरा था। अम्मा की सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती। टूटी हुई चारपाई से धीरे धीरे उठकर पहले भगवान के सामने दिया जलाती और फिर आंगन में झाड़ू लगाती। उनके हाथ कांपते थे, पर आदतें मजबूत थीं। अम्मा कभी इस गांव की सबसे खुश औरत हुआ करती थी। उनके पति रामदीन मेहनती किसान थे। 2 बेटे और 1 बेटी थी। घर में हंसी ठहाके रहते, त्योहारों पर आंगन लोगों से भरा रहता। पर समय किसी का नहीं होता। पति का देहांत हुए 15 साल हो चुके थे। बेटी की शादी दूर शहर में हो गई। दोनों बेटे रोजगार के लिए शहर चले गए। पहले चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन, और फिर धीरे धीरे सन्नाटा। अब अम्मा अकेली थीं। गांव के लोग अम्मा को इज्जत देते थे। कोई उन्हें अम्मा कहकर बुलाता, कोई काकी। पर इज्जत और साथ में फर्क होता है। दोपहर में जब सब अपने घरों में होते, तब अम्मा नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पुराने दिनों को याद करती। उन्हें अपने बच्चों की हंसी याद आती, पति की आवाज़ याद आती। कई बार वह खुद से बात करती, शांति, तूने ही तो बच्चों को उड़ना सिखाया था, अब उड़ गए तो रो क्यों रही है। फिर भी माँ का दिल है, समझता नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश। अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी उन्होंने देखा, एक छोटी सी लड़की भीगी हुई, कांपती हुई, रास्ता पूछ रही थी। अम्मा ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुला लिया। आ जा बिटिया, पहले सूख जा। लड़की का नाम पायल था। शहर से आई थी, स्कूल में पढ़ाती थी। गांव में नौकरी लगी थी, रहने की जगह ढूंढ रही थी। उस दिन पायल अम्मा के घर ही रुक गई। सूना घर फिर से जी उठा। धीरे धीरे पायल उसी घर में रहने लगी। सुबह अम्मा के साथ चाय पीती, शाम को उनके पैरों के पास बैठकर बातें करती। पायल अम्मा को अम्मा कहकर बुलाती थी और यह शब्द अम्मा के दिल में उतर गया। अब अम्मा फिर से किसी का इंतजार करती थी। अब उनके लिए खाना बनाना, बातें करना, किसी की चिंता करना लौट आया था। एक दिन पायल ने कहा, अम्मा आप मेरी माँ जैसी हो। अम्मा उस दिन चुप रही, पर रात को बहुत रोईं, खुशी के आंसू। एक सर्द रात अम्मा को तेज बुखार हो गया। पायल ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दवा, देखभाल, सब कुछ। डॉक्टर ने पायल से कहा, उम्र ज्यादा है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पायल का दिल भर आया। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा, अम्मा अब आप अकेली नहीं हो। कुछ दिनों बाद अचानक अम्मा के बेटे गांव आए। शायद किसी ने खबर दी थी कि अम्मा बीमार हैं। उन्होंने देखा, घर साफ है, अम्मा के चेहरे पर सुकून है, और एक लड़की उनकी सेवा कर रही है। अम्मा ने बस इतना कहा, बेटा ये पायल है, इसने मुझे फिर से जीना सिखाया है। बेटों की आंखें झुक गईं। शहर में कमाया बहुत था, पर माँ का खालीपन नहीं देख पाए थे। बेटों ने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा घर यही है, जहाँ अपनापन है। पायल ने नौकरी जारी रखी, और अम्मा की चौखट फिर से रोशन रहने लगी। नीम के पेड़ के नीचे अब अकेली बूढ़ी औरत नहीं बैठती थी। वहां अब एक माँ बैठती थी, जिसे फिर से परिवार मिल गया था। अकेलापन उम्र से नहीं, रिश्तों की कमी से आता है। कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा गहरे रिश्ते इंसानियत से बनते हैं।